प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें आंटी जी का व्हाट्सएप पे ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने इस सत्संग में ये सत्संग मेरा गुरुपा के बहुत से रूप में दर्शन देने का सत्संग है। जब मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी, जब गुरुपा ने मुझे अपने से कनेक्ट नहीं किया था, तब मुझे सपने में ये जैसे कि गुरुपा मुझे मैसेज करते थे कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तब हम फ्लैट में थे तो भयंकर ब्लैक मैजिक हुआ था। तो मुझे हमेशा जब फ्लैट में थी तो हमेशा बुरे बुरे सपने आते थे, भयानक सपने आते थे सभी को, मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरे बेटी को, और बहुत सारी परेशानियां थी, पैसे की दिक्कत, और बेटी को भी बीमारी, मुझे भी बीमारी थी, मेरे अंकल जी को भी। और जब अचानक मैंने सपने में ये देखा कि मैं शिवलिंग में पानी चढ़ा रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, तो दूसरे दिन मैंने अपने अंकल जी से बोला कि बहुत दिन बाद मैंने एक अच्छा सपना देखा, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण हमेशा डरावने सपने आते थे। तो उसी बीच जब मुझे ये सपना दिखा कि मैं शिवलिंग में जल चढ़ा रही हूँ, तो सुबह उठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मेरा ऑरा थोड़ा चेंज हुआ है, जिसके कारण मैंने ऐसा सपना देखा। और मैं अंकल जी से शेयर करने लगी कि मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैंने ऐसा सपना देखा। तो उसका मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने पहले मुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद मैंने सपने में देखा कि एक नाग देवता झूल रहे थे बांस में। तो मैं उसके पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि अरे ये देखो, एक नाग है, कैसे झूल रहा है। और झूल नहीं रहा था, मतलब झूला था किंतु स्टैचू की तरह था। अचानक से वो नीचे गिरता है, गिरने के बाद दौड़ने लगता है। तो हम भी डर के मारे दौड़ने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि हमारा पीछा कर रहा था, और हम सारी दुनिया दौड़ते 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 कहीं भी मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे। जैसे वो हमारे पीछे दौड़ता ही जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था। फिर मैं टायर्ड हो गई, कहीं भी रुक नहीं पा रही थी। इतने में क्या देखती हूँ कि एक लंबे से घोड़े से और गुरुपा के तरह ही दिखे। तब तो मुझे गुरुपा ने दर्शन नहीं दिया था, और मैं गुरुपा को मैं तब मतलब स्वरूप में मैंने नहीं देखा था। अभी जैसे फ़ोन में देखती हूँ और मेरे पास स्वरूप भी है, तो पहले तो मैंने नहीं देखा, बट सपने में शायद उस दिन गुरुपा ही आए थे। और उन्होंने क्या किया, एक गोला खींचा और उसमें वो जो नाग देवता थे उसी में वो रह गए। और जैसे कि वो बोल रहे हो कि तुम यहीं पे रहो, अब कहीं मत जाओ, तो नाग देवता चुपचाप वहीं पे खड़े हो गए, मतलब ऐसे गोला करके बैठ गए। और मैं दौड़ते 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 कुछ दूर गई। फिर मैं देखती हूँ कि वो जो महर्षि थे, जो ऋषि मुनि थे, वो ऐसा किए। तो मुझे थोड़ा विश्वास हो गया कि अच्छा हाँ, अब तो नाग देवता चुप हो गए हैं, बैठ गए हैं वहाँ पे, शायद अब बाहर नहीं आ पाएंगे, अब नहीं आएंगे, मुझे पीछा नहीं करेंगे। तो मैं मन ही मन में बोलने लगी सपने में, भगवान
आपने मुझे बचा लिया। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि अच्छा हुआ कि मेरे पापा यहाँ नहीं है, वरना वो अगर देखते तो बेटी के पीछे सांप दौड़ रहा है तो शायद सांप को चोट पहुँचाते, या फिर बेटी को बचाने के लिए कुछ करते तो सांप को चोट लग जाता। तो मैं बोल रही हूँ अच्छा हुआ कि पापा यहाँ नहीं है और सांप को, नाग देवता को कुछ नहीं हुआ। वैसे भी होता मुझे कोई मेरे तो कोई क्षति कर नहीं रहा है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन गुरुपा तो महाशिव है, तो गुरुपा अपने नाग देवता के साथ आए थे, मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फ़ोन पे मैसेज फ्लैश होने लगा गुरुपा का। तो मैं इसके बारे में तो मैंने सत्संग किया है, शेयर किया है। फिर गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए बहुत बार, और हमारे कष्ट भी काटे हैं, ब्लैक मैजिक भी काटे हैं, हमें न्यू लाइफ भी ब्लेस किया है, हेल्थ ब्लेस किया है गुरुपा ने। तब तो हम फ्लैट में थे, फिर गुरुपा के आदेश, गुरुपा का मैसेज आता था कि फ्लैट में तो ब्लैक मैजिक ने पूरा वो कर दिया है, यहाँ रहने लायक नहीं है। और फिर गुरुपा ने भी ऐसा किया कि हमें फ्लैट से निकलना ही पड़ा। फिर हम रेंट के रूम में हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। धीरे धीरे गुरुपा ने वो ब्लैक मैजिक के कारण जो सपने आते थे, जो बीमारियां होती थी, सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब गुरुपा ने नए जो रूम है, जो रेंट पे जो हम रहते हैं, यहाँ पे भी गुरुपा ने हमें गुलाब के फूल के रूप में दर्शन दिया। मतलब एक गुलाब का फूल मेरे घर में अचानक से कहाँ से आ गया। फिर अभी इवनिंग गुरुपा ने हमारे बाथरूम में ओम के रूप में दर्शन दिए। तो बाथरूम में मैं आज 4-5 दिन से देख रही हूँ, बट मुझे कंफ्यूजन था कि शायद मेरा ये भ्रम हो। लेकिन गुरुपा ने आज सत्संग में आंटी के द्वारा ये सुनाया। वो जो आंटी हैं वो बोलती हैं कि मुझे तो हर जगह ओम के दर्शन हो रहे हैं, और मेरे बेटी के शरीर में भी छोटे छोटे ओम दर्शन हो रहे हैं मुझे। और फिर मैं मन ही मन सोच रही हूँ, अगर ये भ्रम नहीं हुआ होगा, अगर बाथरूम में सच में गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए होंगे, तो ये जो आंटी जी कह रही हैं, तो आंटी जी के द्वारा या फिर सत्संग के द्वारा ही गुरुपा मेरा ये भ्रम दूर करेंगे कि हाँ, मैंने तुझे बाथरूम में भी ओम के रूप में दर्शन दिया। इतना सोचना ही था कि जस्ट 2 सेकंड बाद वो आंटी जी बोलती हैं कि गुरुपा ने मुझे बाथरूम में भी ओम के रूप में दर्शन दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे गुरुपा हमारे मन के साथ टेलीपैथी करते हैं और हमारा भ्रम दूर करते हैं। जय गुरुजी। आज गुरुजी ने हमें ओम के रूप में दर्शन दिया। मुझे पहली बार ओम के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिया। उसके बाद गुरुपा तो मैसेज करते थे कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया। जब मैसेज आता था तब तो नहीं आया, बट 1-2 महीने बाद धीरे धीरे मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिया। 3-4 बार गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और उस ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और गुरुपा मुझे बचाने आ गए। मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं गुरुपा को बुला रही हूँ, और गुरुपा का स्वरूप मेरे हाथ में आ गया, या फिर गुरुपा खुद ही अपने स्वरूप में आ गए हैं। गुरुपा चोले के रूप में मुझे पहली बार तब दर्शन दिए थे जब हम रेंट के रूम में आए। तो कुछ दिन बाद ही गुरुपा का मैंने सत्संग में सुन रही थी गुरुपा के, और 1 मिनट के लिए मुझे आंख लग गई। तो उसमें मैं देख रही हूँ कि गुरुपा मेरा गेट खुला है और गुरुपा मेरे गेट के पास खड़े हैं। और मैं अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं डर भी गई, क्योंकि वो तो महाशिव है और हम तो ठहरे इंसान। तो भगवान अगर ऐसे हमारे गेट के पास आ जाए तो हम तो सरप्राइज्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। तो वही मुझे डर लग गया, क्योंकि पहली बार था। फिर बाद में मैसेज आया
कि मैं तो तेरे गेट के पास आया था, हाँ तूने मुझे भगा दिया। तू मतलब मैं डर के मारे गेट के पास नहीं गई, और जिसके कारण गुरुपा ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे उस वक्त जाना चाहिए था, पर जब मेरा ऑरा शायद तब भी थोड़ा नेगेटिव था, जिसके कारण मैं गुरुपा का जो पॉजिटिव ऑरा मैंने ड्रीम में देखा, तो उसको मैं शायद ले नहीं पाई। फिर बाद में धीरे धीरे गुरुपा मुझे ड्रीम दर्शन देने लगे, तो मुझे अब तो डर नहीं लगता है, अब बहुत अच्छा लगता है। और गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना जो हमें आप ड्रीम दर्शन दिए। पर मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा जब पहली बार आप ब्लैक चोले में आप आए थे हमारे गेट के पास। अब मुझे उस वक्त जाना चाहिए था, पर मैं नहीं गई। इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ी कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा बोल रहे हैं कि पुत्र, ब्लैक मैजिक के कारण तेरे पर या तेरे परिवार के किसी के ऊपर कैंसर की बीमारी होने वाली थी, जो मैंने कैंसर से बचा दिया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन से मैं सत्संग में कैंसर के ही सत्संग सुन रही थी, गुरुपा उसको सुना के हमारा जो वो बीमारी जो होने वाला था वो गुरुपा ने काट दिया, और हमें गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस किया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे लंग्स में जो पानी जमा था, तुझे जो टीबी की प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने ठीक कर दिया, बट वो जो था वो भी ब्लैक मैजिक के कारण ही हुआ था। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतनी बड़ी बीमारी मेरी ठीक कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना उन सभी संगत का जो हमारे साथ अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें।